हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं ऑडियो को कैसे पैच करना है वो बताने वाला हूँ। देखो, इससे पहले जो वीडियो था ये उसका पार्ट 2 है। इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आप मैक ओएस को किसी विंडोज़ पीसी में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो ग्राफिक कार्ड के साथ। उस वीडियो में मैंने जो EFI में ऑडियो का जो सर्वर मैंने चूज़ किया था वो था वूडो HDA। अब वूडो HDA को मैंने इस पीसी पे सारे प्रोसेस अप्लाई कर दिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इस पे सक्सेसफुल नहीं रहा। मेरा ऑडियो अभी भी वर्क नहीं कर रहा। तो मेरे साथ तो ये हुआ कि वूडो HDA इस पे वर्क नहीं किया। हो सकता है आप में ये वर्क करे, मगर शायद ये जो अपडेट है 26.5.1 जो ताहो का लेटेस्ट अपडेट है, इसमें शायद अब वूडो HDA सपोर्ट नहीं करता। तो हम इसमें एप्पल HDA, जो कि मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में बताए हैं कि आप कैसे ऑडियो को इसकी हेल्प से पैच कर सकते हो, तो आज का ये वीडियो उसी के ऊपर है कि इसमें देखो, हमें तो मतलब है ऑडियो से, ऑडियो इसमें आना चाहिए। अब चाहे वो वूडो HDA से आए या तो फिर एप्पल HDA से। तो हम यहाँ पर प्रोसेस करेंगे ऑडियो के लिए एप्पल HDA। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। और ऑडियो का प्रॉब्लम जो इसमें आ रहा है वूडो HDA से तो सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन हम एप्पल HDA से सॉल्व करेंगे इसे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस होगा कि हम एप्पल HDA का जो कैक्स है वो डाउनलोड करें, और इसका जो ऑडियो कैक्स है वो भी हम डाउनलोड करें। तो ब्राउज़र ओपन करना और यहाँ पर सर्च करते हैं हम सबसे पहले हम ऑडियो का जो कैक्स है वो डाउनलोड करेंगे, जो है एप्पल ALC कैक्स। तो ये इसका ऑफिशियल गिटहब पेज है, यहाँ से हम इसके लेटेस्ट रिलीज़ को डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ से एप्पल ALC के रिलीज़ वर्ज़न को। और साथ ही हमें कैक्स इंस्टॉलर, माई कैक्स इंस्टॉलर सर्च करो। ये भी आपको इसका फर्स्ट गिटहब वेबसाइट मिल जाएगा, यहाँ से आपको रिलीज़ पे क्लिक करना है। और साथ ही हमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर माई कैक्स इंस्टॉलर जिप फाइल है, इसे डाउनलोड करना है। और साथ में एप्पल HDA कैक्स, इसे भी डाउनलोड करना है। ओके, तो ये डाउनलोड हो गए हैं। अब यहाँ पर हम जो एप्पल ALC है, ये रहा एप्पल ALC कैक्स, इसे हमें EFI में पेस्ट करना है और कॉन्फ़िगर करना है। तो हम EFI को माउंट करेंगे। माउंट करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ OC ऑक्सिलरी टूल। यहाँ से माउंट ESP, और यहाँ पर कर्नेल पे हम इसे इस कैक्स वाले फ़ोल्डर में पेस्ट कर देंगे। और एप्पल ALC का कैक्स इसमें ऐड हो जाएगा। अब इसे हम सेव करते हैं और एक बार सिस्टम को हम रीस्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो सिस्टम रीस्टार्ट हो गया है। अब हम आगे के प्रोसेस में जाएंगे। देखो, इसमें अभी फ़िलहाल जो HDMI जो ग्राफिक कार्ड है उससे ऑडियो हमें मिल रहा है, लेकिन हम उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर आप एक प्रोफाइल देख रहे होगे, ये डिस्प्ले से आउटपुट मिल रहा है। डिस्प्ले के जो स्पीकर है HDMI ऑडियो से आउटपुट मिल रहा है, लेकिन 3.5 mm ऑडियो जैक से आउटपुट नहीं मिल रहा। और साथ ही इस ऑडियो को मैं कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पर कोई बार हाईलाइटेड नहीं है जिससे कि मैं वॉल्यूम को कम और ज़्यादा कर सकूँ। ओके, तो सारा कुछ हो गया है, सिस्टम रीस्टार्ट हो गया है। कैक्स को भी हमने यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है। तो यहाँ पर मैं ये जो एप्पल HDA कैक्स है इसको ड्रैग करते हैं डेस्कटॉप पे, और ये जो माई कैक्स इंस्टॉलर है इसको रन करते हैं। ओपन करो। फ़िलहाल यहाँ से हम इसे अलाउ करते हैं। क्लोज़ करो। अब देखो, यहाँ पर हमें कर्नेल डीबग किट ये डाउनलोड करना होगा। तो इसके लिए हमें कहीं नहीं जाना, यहीं से हम डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड KDK, तो यहाँ से हम क्लिक करते हैं और KDK को डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो 27 है ये कर्नेल डीबग किट का ये वर्ज़न, तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए 26.5.1। तो इसे हम डाउनलोड करेंगे।
ओके, तो कर्नेल डीबग किट डाउनलोड हो गया है। अब इसे हम इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल हो गया, अब इसे क्लोज़ करते हैं और इसे भी एक बार हम क्लोज़ करेंगे और दोबारा से हम माई कैक्स इंस्टॉलर इसको रन करेंगे। अब यहाँ पर सब कुछ ओके है। अब हम इंस्टॉल करेंगे एप्पल HDA कैक्स। तो यहाँ पर इंस्टॉल कैक्स का ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो। यहाँ से डेस्कटॉप चूज़ करो, चूँकि मैंने ये डेस्कटॉप पे रखा है। आप जहाँ भी रखोगे वहाँ आपको उस डेस्टिनेशन पे जाना है और इसे चूज़ करना है और सेलेक्ट कैक्स, और ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ये कैक्स को सिस्टम लाइब्रेरी एक्सटेंशन में इंस्टॉल कर देगा। यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पर रीबूट का ऑप्शन आ रहा है, बट अभी मैं रीबूट नहीं करने वाला, रीबूट लेटर। और यहाँ से मैं इसे अब क्लोज़ कर दे रहा हूँ। अब सिस्टम को हम रीस्टार्ट करते हैं। सिस्टम को रीस्टार्ट करो। ओके, सिस्टम को रीस्टार्ट हो गया है। अब सिस्टम रीस्टार्ट होने के बाद एक बार चेक करो, यहाँ पर ये जो ऑडियो है, ये आपका यहाँ पर ये जो बार है ये हाईलाइट हुआ है कि नहीं? यहाँ पर तो नहीं हुआ है। अब हम इसके अंदर जाते हैं। यहाँ पर देखो इंटरनल स्पीकर एक लेआउट हमें यहाँ पर दिख रहा है और इसे हम यहाँ पर ये ऑडियो काम करने लगा है। यहाँ से हम ऑडियो कंट्रोल कर पा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल है ना, वो कई तरह के हो सकते हैं लेआउट आईडी के हिसाब से। अब यहाँ पर आप कैसे पता करोगे कि कौन सा आपका जो एप्पल का ALC कोडेक है वो किस किस लेआउट आईडी को सपोर्ट करता है? तो हैकेन टूल को ओपन करना। हैकेन टूल, ये नीचे लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ से डाउनलोड करना और यहाँ पर से साउंड पे आना और यहाँ पर ये रहा मेरा Realtek ALC 867 और यहाँ पर आप देखोगे ALC लेआउट आईडी। यहाँ पर देख रहे हो प्रोफाइल 11 है, लेआउट आईडी जो है वो 11 है और दूसरा है 13। तो यहाँ पर मैं 2 लेआउट आईडी है मेरे, दोनों में से किसी को भी यूज़ करने पर ऑडियो आता है तो बस आपका बेस्ट है। अगर एक पे ना आए तो दूसरा लेआउट आईडी आप यहाँ से चूज़ कर लेना। यहाँ से चूज़ नहीं करना, यहाँ आपको शो हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 13 है। अभी फ़िलहाल जो बूट हुआ है सिस्टम वो 11 नंबर के लेआउट आईडी से हुआ है और इस पे तो ऑडियो काम कर रहा है, जिसका यहाँ पर प्रोफाइल दिख रहा है इंटरनल स्पीकर, बट ये 3.5 mm ऑडियो जैक से इसका आउटपुट मिल जाएगा। हाँ, लेकिन जो डिस्प्ले आउटपुट HDMI से जो साउंड आउटपुट है वो मैं अभी भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक बार मैं चेक करना चाहूँगा ये जो नंबर 13 है इस लेआउट आईडी से ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो इसे मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। अब नंबर 13 हमें EFI में ओपन करते हैं, EFI को माउंट करते हैं और वहाँ एडिट करते हैं। यहाँ DP पे आपको ये मेरा साउंड का डिवाइस प्रॉपर्टी है जिसमें आप वैल्यू देख रहे हो नंबर 11 है। ये आपका यहाँ पर ना हो तो आप इसे यहाँ पर कैसे ऐड कर सकते हो? इसके लिए भी आपको ये हैकेन टूल, ये टूल आपको चाहिए। इसके बाद यहाँ से PCI और यहाँ पर आपको देखना है ऑडियो डिवाइस। यहाँ पर ये रहा ऑडियो डिवाइस, इस पर आपको राइट क्लिक करना है और कॉपी डिवाइस पाथ ये चूज़ करना और यहाँ पर ऐड करना है एक लाइन और यहाँ पर ये पेस्ट कर देना। तो यहाँ पर देखो ये बिल्कुल वही डिवाइस आईडी है जो कि यहाँ पर पहले से है। तो यहाँ पर ये चूँकि डबल हो गया है ना, इसलिए यहाँ पर ये -1 ऐड हो जा रहा है साथ में। तो इसे मैं यहाँ पर सेव नहीं करने वाला, इसे मैं यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ इस लाइन को। और यहाँ पर आपको की में लेआउट आईडी, डाटा टाइप में नंबर और यहाँ पर वो वैल्यू जो आपको यहाँ पर शो हुआ है। यहाँ साउंड में जो लेआउट आईडी आपको शो हो रहा है वही वैल्यू आपको यहाँ पर ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने 11 ऐड कर रखा है। अब मैं यहाँ पर ट्राई करना चाहता हूँ 13 पे कौन कौन से प्रोफाइल ऑडियो के मिलेंगे वो मैं चेक करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे सेव करता हूँ और इसे क्लोज़ करके सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करते हैं। ओके, सिस्टम दोबारा से रीबूट हो गया है। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर से तो बाहर हट गए हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रोफाइल है। तो यहाँ पर अब देखो एक और प्रोफाइल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, डिजिटल आउट, लेकिन इसे भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते।
लेकिन हमें साउंड का जो आउटपुट है वो इससे मिल जाएगा, इंटरनल स्पीकर से या तो फिर HDMI से। अगर आपका मॉनिटर में स्पीकर हो तो HDMI साउंड आउटपुट आप ले सकते हो, बट इसमें भी आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे हैकेंटोस में। बट जो 3.5 mm ऑडियो जैक है उससे आप अपना होम थिएटर या और भी अदर साउंड सिस्टम को कनेक्ट करके उसके साउंड को यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये था macOS में अगर ऑडियो ना आ रहा हो तो आप कैसे उसे ठीक कर सकते हो। और एक बैड न्यूज़ भी है कि अब शायद ये हैकेंटोस का जो फ्यूचर है ना वो अब अंधेरे में है। मतलब इसके आगे आप macOS का हैकेंटोस नहीं बना सकते, क्योंकि अब macOS ने रिसेंटली macOS 27 रिलीज़ किया है, जिसमें अब इंटेल का सपोर्ट नहीं मिलेगा। अब सिर्फ एप्पल का M1 M2 या जो भी लेटेस्ट है M3 M4 ये चिप जिस भी सिस्टम में इंस्टॉल होगा, जाहिर सी बात है ये एप्पल के ही प्रोडक्ट पे होंगे, और उसी पे अब आप macOS का लेटेस्ट रिलीज़ macOS 27 को उसे इंस्टॉल कर पाओगे। फ़िलहाल तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है अभी। आप सिर्फ लास्ट जो है macOS ताहो इसी को इंटेल या AMD के CPU में इंस्टॉल कर सकते हो, हैकेंटोस आपके बना सकते हो। लेकिन अब का जो लेटेस्ट आने वाले जितने भी फ्यूचर में macOS के जितने भी लेटेस्ट वर्जन होंगे उसे अब विंडोज़ PC में इंस्टॉल करना शायद अब इम्पॉसिबल होगा। तो हैकेंटोस आप लास्ट यहीं तक बना सकोगे, इसके बाद अब शायद आप ना बना सको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस तरह से आप अपने ऑडियो को पैच कर सकते हो। वाईफाई इसका अनसपोर्टेड है macOS ताहो के लिए, तो मैं वाईफाई का वीडियो इस पे नहीं दे सकता। इंटेल का कार्ड में इसमें इंस्टॉल करूँगा और उसके बाद भविष्य में आगे उसे macOS ताहो में कैसे पैच करना है उसके ऊपर एक वीडियो लेकर के आऊँगा बहुत जल्द ही। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।